Hello students, welcome back to my channel Acumen Education. Today we'll start with an important chapter that is a share capital. Share capital गुजरात बोर्ड हो, CBSE हो, CA हो, CS हो, सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्यों? क्योंकि कंपनी को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो कंपनी अपने पैसे के लिए फाइनली दे प्ले अ वेरी बिग रोल फॉर फंडिंग फ्रॉम द पब्लिक. ठीक है, तो ये जो फंड के लिए जब कंपनीज को पैसा चाहिए होता है तब फाइनली ये लोग किसके पास जाते हैं? पब्लिक के पास. और पब्लिक से ये लोग पैसा लेते हैं विद गिविंग अ होप कि भाई तुम हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो, हम तुम्हारे पैसे से बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस के बदले में हम जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसमें आपका हिस्सा देंगे. बट ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं जो बोलूँगा वो थोड़ा अनरियलिस्टिक लगेगा. ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां पे शेयर होल्डर लोग पैसा तो लगाते हैं बट ये पैसा वापस आने की कोई गारंटी नहीं होती है. तो इस पैसे में इन्वेस्टमेंट ऐसा वाला काइंड ऑफ कह सकते हैं कि जहां पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन बी आइदर जीरो. और अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कंपनी ने तो आज पैसा लिया, कंपनी ये सोचती है कि इस पैसे पे अगर हम अच्छा वाला रिटर्न दे देंगे, इन्वेस्टर्स का हमारा भरोसा बढ़ेगा हमारी कंपनी में, तो फ्यूचर में जब हमें और एक्सपांशन की जरूरत होगी तब हमारी कंपनी में और पैसा इन्वेस्ट होगा. ठीक है, बट यहाँ पे कोई ऐसी गारंटी श्योरिटी ये नहीं होती है कि आप हमारी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदो और बाद में अगर हमारा बिजनेस नहीं चल पाया तो हमें आपको पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा. कुछ ऐसे भी शेयर्स होते हैं जिसमें सामने कोई ना कोई एसेट गिरवी होती है तो हमें पैसा वापस देना पड़ता है. बट इक्विटी शेयर्स के अंदर में ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है, कोई गारंटी कंपनी नहीं देती है कि आपको पैसा वापस मिलेगा ही मिलेगा. कितना मिलेगा, कब तक मिलेगा, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं होती. ओके, तो हम लोग जो शेयर कैपिटल वाला चैप्टर है उसके अंदर में बेसिकली वी आर गोइंग टू टारगेट, वी आर गोइंग टू पास, we are going to record the transactions related to equity shares. ठीक है, अब हम बहुत साल पहले की बात करें तो इक्विटी शेयर्स पहले भी 10 रुपए का आता था, अभी भी 10 रुपए का आता था. बट पहले के टाइम पे एक इक्विटी शेयर्स के पैसे हम 3 इंस्टॉलमेंट में लेते थे. पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन, दूसरी इंस्टॉलमेंट को बोलते थे अलॉटमेंट और तीसरी इंस्टॉलमेंट को हम लोग नाम देते थे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. और अगर कंपनी को लगता था कि भाई हमें 3 इंस्टॉलमेंट की जगह पे 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे चाहिए या 5 इंस्टॉलमेंट में, तो हम इंस्टॉलमेंट को 5 पार्ट में डिवाइड कर देते. पहली इंस्टॉलमेंट विल ऑलवेज बी एप्लीकेशन, सेकेंड इंस्टॉलमेंट विल ऑलवेज बी अलॉटमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट को नाम देते कि फर्स्ट कॉल, फिर सेकेंड कॉल और फिर फाइनल कॉल. ठीक है, बट मेजोरिटी सम्स में देखोगे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल होगा. अब एक शेयर तो जनरली 10 रुपए का होगा. अब मैं कॉन्सेप्ट को थोड़ा मॉडिफाई करता हूं जिससे तुम्हें थोड़ा इजी रहेगा. ठीक है, ऐसा सोचो कि हमने एक स्कूल में एडमिशन लिया या हम एक स्कूल चला रहे हैं और हमें स्कूल चलाते वक्त हमने सोचा था कि हमारी स्कूल में हम एडमिशन देंगे सिर्फ और सिर्फ 500 बच्चे को. ठीक है, और एक स्टूडेंट की फीस कितने रुपए होगी? दैट विल बी 10 रुपीज. और ये 10 रुपीज हम लोग 3 इंस्टॉलमेंट में लेने वाले हैं. कौन सी 3 इंस्टॉलमेंट? पहली एडमिशन लेते वक्त फर्स्ट टर्म तक पढ़ाएंगे, फिर सेकेंड टर्म तक पढ़ाएंगे और फिर फाइनल, जैसे हमारे हर एक स्कूल में होता है. बट हमने स्कूल में एडमिशंस के लिए, हमारे स्कूल का नाम अच्छा था तो हमने सबको बोला अगर तुम्हें एडमिशन लेना है, ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले हमें पैसा देना पड़ेगा. बट ठीक है, मैं इसको भी, इस पूरे चैप्टर को एक जर्नल एंट्री में समराइज करूं तो अगर हम लोगों से पैसा लेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट. ठीक है, क्योंकि हमारे पास 500 लोगों से 10-10 रुपए आएंगे तो कितने रुपए आ जाएंगे? 5000. 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, तुमको भी पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनीज. तो ये इक्विटी टू
कैपिटल, बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट 5000 5000। समझ में आया? जो हमारे 11th स्टैंडर्ड की सबसे पहली जनरल एंट्री ये होती थी। और शेयर कैपिटल में ये फर्स्ट, सेकंड और फाइनल सबका टोटल करोगे तो फाइनली यही एंट्री पे आएंगे। तो कैसे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मैंने स्टूडेंट्स को ये बोला कि अगर तुमको हमारी स्कूल में एडमिशन लेना है तो सबको, ये 10 रुपए की फीस है, सिर्फ 10 रुपए, सबको पहले 5 रुपए दे के एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर सेकेंड टर्म के वक्त 2 रुपए दे देना और फिर फाइनल में 3 रुपए दे देना। बट पहले एडमिशन लेने के लिए 5 रुपए जमा करो और तुम्हें एडमिशन मिलेगा। तो सारे पैसे हम लोग बैंक से ले रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट टर्म, ये हम लोगों ने पैसा फर्स्ट टर्म के लिए लिया। कितने बच्चों से? तो हम 500 बच्चों से कितने रुपए ले रहे हैं? 5 रुपए, विच विल बी इक्विवेलेंट टू 2500 रुपए। आई होप ये समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने बोला एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैंक से हमें पैसा दो, कौन सी टर्म का? फर्स्ट टर्म का। और जैसे हमारे पास पैसा आया तो फर्स्ट टर्म अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इक्विटी होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बट अभी इक्विटी नहीं, हम लोग स्कूल के एडमिशन की बात करें। कितने रुपए? 2500। यहां तक क्लियर है? तो ये दोनों एंट्री को अगर हम मर्ज करेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या बनेगा? बैंक अकाउंट, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्रेडिट, फर्स्ट टर्म यहाँ पे डेबिट, तो इन शॉर्ट नलीफाई हो जाएगा डेबिट क्रेडिट। इन दोनों एंट्री को कंबाइन करोगे तो क्या एंट्री बनेगी? फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेम चीज हम यहां पे क्या बोला था? एडमिशन लेना हो तो पहले पैसा देना पड़ेगा तो ही हमें एडमिशन देंगे। सेम चीज हम लोग फोकस करेंगे सेकेंड टर्म में। बट यहाँ पे तो बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, तो सेकेंड टर्म की फीस के लिए हम सबको रिमाइंडर देंगे कि बच्चों तुम्हारा फर्स्ट टर्म की फीस दिया था, फर्स्ट टर्म खत्म हो गया, अभी तुमको सेकेंड टर्म चालू होने वाला है, तुम्हें सेकेंड टर्म की फीस पे करनी पड़ेगी। हर स्कूल, हर ट्यूशन में यही होता है कि भाई हम पैसे फीस इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। तो अभी रिमाइंडर जाएगा किसको? पेरेंट्स को। तो रिमाइंडर जाएगा तो बच्चे हमारे लिए क्या बन जाएंगे? डेटर। तो यहां पे लिखेंगे सेकेंड टर्म अकाउंट टू क्या बनेगा? सब तो अब तो ओनर ही है, तो टू कैपिटल अकाउंट इन शॉर्ट। ठीक है, कितने फीस आएगी हमारे पास? तो यहाँ पे 500 बच्चों से सेकेंड टर्म की फीस कितनी है? 3 रुपए, तो 1500 आनी चाहिए। ये रिमाइंडर भेजा और जैसे ही रिमाइंडर दिया सबने पैसा टाइम पे दे दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कौन सा पैसा देगा? तो हमें सेकेंड टर्म का पैसा मिलेगा। कितना मंगवाया था हमने? 1500 मंगवाया था, तो बैंक अकाउंट टू शेयर सेकेंड टर्म अकाउंट 1500। समझ में आया? तो यहाँ पे सेकेंड टर्म डेबिट, यहाँ पे सेकेंड टर्म क्रेडिट। समझ में आया? तो दोनों एंट्री को मर्ज करोगे तो क्या बनेगा? बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे भी दोनों एंट्री को मर्ज किया था तो बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल। सेम चीज जब फाइनल की फीस मंगवाओगे तो 5th और 6th जर्नल एंट्री क्या बनेगी? यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड चेंज होगा, क्या आएगा? फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फाइनल टर्म अकाउंट डेबिट। यहाँ पे अमाउंट में चेंज हो जाएगा 500। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने एक अमाउंट गड़बड़ की, ऐसा मान के चलो यहाँ पे 3 रुपए था और यहाँ पे 2 रुपए। ठीक है, तो 500 इंटू 2, तो यहाँ पे फाइनल की फीस कितनी मिलेगी? 1000। रिमाइंडर भेजा हमने कि भाई बच्चों तुमको फाइनल पढ़ना है तो अभी 2-2 रुपए दे दो, और जैसे ही हमने रिमाइंडर भेजा तो हमारे पास कितने रुपए आ जाएंगे? 1000। और यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा? टू फाइनल टर्म। समझ में आया? सिर्फ पहली जर्नल एंट्री में क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट टर्म। बाकी सब में तुम्हें रिमाइंडर देना पड़ेगा, फिर बैंक से पैसा आएगा, रिमाइंडर देना पड़ेगा, फिर बैंक से पैसा आएगा। ओके, तो ये चीज पे हम फोकस करेंगे। इसको थोड़ा और अच्छे से जब सम करवाऊंगा तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है,
तो चालू करते हैं हम लोग। बट मैं तुम्हें एक मेजर एंट्रीज बता देता हूँ, उस पर अपन फोकस करते हैं। उस एंट्रीज को तुम लोग लिख लो, ये एंट्री तुम्हें हर जगह पे काम लगेगी और इसके 8 मार्क्स तुम्हारे फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, मैंने जो भी कॉन्सेप्ट समझाया है बहुत लोगों को थोड़ा ऊपर से भी जा सकता है, बट है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा और प्यारा कॉन्सेप्ट है। बहुत जगह पे स्टूडेंट जिनको कॉन्सेप्ट समझना था, लॉजिक समझना था, तो वो इससे बेस्ट लॉजिक कहीं पे भी नहीं हो सकता है। ओके, ये 6 एंट्रीज है, 8 एंट्रीज है, तुम लोग देख लो। ये एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2 और फाइनल कॉल की 2। और कभी कभी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को अलग अलग किया होगा तो 2 अलग अलग एंट्री आएगी। तो हमेशा एडमिशन लेना है तो पैसा देना पड़ेगा। तो पहली एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्या नाम देंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। फिर जैसे ही लोगों ने पैसा दे दिया, इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल बन जाएगा। प्रीमियम तभी आएगा जब हमारी फीस 10 रुपए से ज्यादा हो। हमारे शेयर की प्राइस 10 रुपए के जितने भी ऊपर होगी वो पैसा कहाँ चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में। और अगर किसी ज्यादा बच्चों ने एडमिशन फॉर्म भर दिए, हमारे पास तो एडमिशन लेने की जगह थी 500, बट फॉर्म हमारे पास आ गए 700, तो 200 बच्चे को हम लोग क्या करेंगे? रिफंड करेंगे। सेकेंड टर्म की फीस का रिमाइंडर, यहाँ पे सेकेंड टर्म का नाम क्या हो जाएगा? शेयर्स में सेकेंड टर्म को बोलते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कैपिटल की तरफ पैसा मिलेगा, अगर प्रीमियम का मिला हो तो हम प्रीमियम भी लिखेंगे। जैसे ही रिमाइंडर गया सब पैसा दे देंगे, तो बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और कॉल्स इन एरियर्स में अगर कुछ बच्चों ने सेकेंड टर्म में हमारी स्कूल छोड़ दी तो वो हमारा बैड डेप हो जाएगा, दैट विल बी डेबिटेड। वो क्या बन जाएगा? कॉल्स इन एरियर्स। जो थर्ड और फोर्थ एंट्री है सेम टू सेम फिफ्थ और सिक्स एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे अलॉटमेंट की जगह पे बन जाएगा फाइनल कॉल। ठीक है, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और जैसे रिमाइंडर गया सबने पैसा दे दिया, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अगर चेक करोगे तो जो थर्ड और फोर्थ एंट्री है दैट विल बी द सेम एंट्री फॉर फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और अलॉटमेंट की एंट्री हमेशा सेम रहेगी, बट तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा विद सम नंबर 5 ऑफ टेक्स्ट बुक। तुम लोग जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना दो, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेदिया लिमिटेड कंपनी। ठीक है, टेक्स्ट बुक का सम नंबर 5 तुम्हारे स्क्रीन पे आ चुका है। कंपनी ने इश्यू किए 7,50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड अमाउंट thereon was payable। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, फाइनल कॉल पे 3। कंपनी रिसीव्ड एन एप्लीकेशन, मतलब हमने 7,50,000 बच्चों को एडमिशन देने का सोचा था, इतने ही फॉर्म बाहर निकाले थे। और कंपनी रिसीव्ड एन एप्लीकेशन फॉर 7,50,000 और बच्चों ने, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा? 7,50,000। ऑल द एप्लीकेंट वर अलॉटेड, और सबको हमने एडमिशन दे दिया। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स वर कॉल्ड एट एन अप्रोप्रिएट टाइम एंड वर ऑल रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स। मतलब सबने टाइम टू टाइम हमें पैसा दे दिया। तो मैं साइड पे कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। एप्लीकेशन में कितने आने चाहिए? 7,50,000 इनटू, एप्लीकेशन में कितना था? एप्लीकेशन में था 3। ठीक है, तो एप्लीकेशन में 7,50,000 इंटू 3 दैट विल बी 22,50,000। इतने एप्लीकेशन में आएगा। अलॉटमेंट में 7,50,000 इंटू 4 विच विल बी 30 लाख। इतना पैसा अलॉटमेंट में आएगा और वापस से फाइनल कॉल में भी इतना। अभी हमारी सबसे फर्स्ट जर्नल एंट्री रहेगी, हमको सबने पैसा टाइम पे दे दिया, एडमिशन फॉर्म भरे, तो एडमिशन फॉर्म भरेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है? 7,50,000 बच्चों ने। कितनी फीस मिली हमें? पर स्टूडेंट 3-3 रुपए मिले। किसके? एप्लीकेशन के। तो सबसे पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने बच्चों ने? 7,50,000 ने 3-3 रुपए भर दिए, तो 22,50,000 22,50,000। ठीक है,
जैसे ही हमारे पास पैसा आ गया, इक्विटी एप्लीकेशन को यहाँ पे क्रेडिट किया है, तो अगली एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब कैपिटल तो हमेशा क्रेडिट ही रहेगा, बैंक से मोस्टली पैसा हमको मिलता ही है, अगर रिफंड दिया होता तो यहाँ पे आ जाता टू बैंक करके, ठीक है। बट यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्म नहीं आया तो हम रिफंड नहीं करेंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जितने से यहाँ पे क्रेडिट होगा, सेम अमाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 22,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 22,50,000 डन। अब हमारी फर्स्ट टर्म खत्म हो गई, हम सब स्टूडेंट को हमारी तरफ से सब सेकेंड टर्म का रिमाइंडर भेजे। कितने बच्चों से? 7,50,000 बच्चों से 4 रुपए का रिमाइंडर, विच विल बी 30 लाख। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए? 7,50,000 इनटू, ठीक है, 4 रुपए, विच विल बी 30 लाख। तुम्हारे 30 लाख रुपीस की फीस ड्यू हो गई। जैसे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख, पैसा आते ही हम बैंक में जमा कर देंगे। बैंक अकाउंट, यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने रुपए? 30 लाख डन। फिफ्थ एंट्री, सेकेंड टर्म भी खत्म हो गया, फाइनल के फीस का रिमाइंडर। फाइनल में भी हम लोग ने 7,50,000 बच्चों से 3 रुपए मंगवाए, विच विल बी 22,50,000। सेम एंट्री एज थर्ड एंड फोर्थ। बस यहाँ पे फर्क क्या पड़ेगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह पे वहां पे आ जाएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और यहाँ पे तो इक्विटी शेयर कैपिटल ही रहेगा। तो आ जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 7,50,000 इंटू 3 विच इज 22,50,000। जैसे ही रिमाइंडर गया, सबने टाइम पे पैसा दे दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। 22,50,000 यहाँ पे एंट्री फाइनली खत्म होती है, और लास्ट में डेबिट और क्रेडिट का टोटल करोगे तो फाइनली 1,50,00,000। तो यहाँ पे हमारा सम खत्म होता है। ये बहुत बेसिक सम था, आई होप तुम लोगों को समझ में आएगा। इसके बाद वाला जो सम है उसमें एक और लेवल ऊपर जाएंगे। हर एक सम में कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा। किसी में एप्लीकेशन ज्यादा आई होगी तो रिफंड करना पड़ेगा, किसी ने सेकेंड टर्म में ही एडमिशन छोड़ दिया, किसी में प्रीमियम का पैसा मिला, तो वो सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे समझते जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम नंबर 6। सम नंबर 6 के अंदर में चेक करते हैं कि सम नंबर, चेक करो तुम्हारी स्क्रीन पे सम नंबर 6। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑथोराइज कैपिटल ऑफ मेवाड़ा लिमिटेड ऑफ हिम्मतनगर वाज डिवाइडेड इनटू 4 लाख। ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है कंपनी अपने पूरे लाइफ में कितने नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा से ज्यादा इशू कर सकती है, ठीक है, जिसकी हमें कहीं पे भी कोई भी एंट्री, जनरल एंट्री पास नहीं करनी होती है। अब आउट ऑफ दिस कंपनी इशूड 3 लाख इक्विटी शेयर्स। तो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए? 3 लाख। तो हम लोग इसको साइड पे रिकॉर्ड करेंगे कि हमें एडमिशन कितने बच्चों को देना है? 3 लाख बच्चों को, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट, अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर 4 रुपए एप्लीकेशन, अलॉटमेंट में 3 रुपए, फाइनल कॉल पे 3 रुपए। तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे 4, 3 और 3। इस तरह से हमारे पास पैसा आएगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर में। फिर लिखा है कंपनी रिसीव्ड एन एप्लीकेशन फॉर 3,60,000। अब हमको एडमिशन देने थे 3 लाख बच्चों को। हमारे पास एडमिशन फॉर्म कितने आए? 3,60,000। ये भी सही है। बहुत सारे बच्चों, हमारे स्कूल का नाम इतना अच्छा हो गया, हमारे ट्यूशन का नाम इतना अच्छा हो गया कि हमारे पास एडमिशन लेने के लिए 60,000 फॉर्म ज्यादा आ गए। तो इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पहले हम सबके फॉर्म ले लेंगे और फॉर्म के साथ हमारे सबके 4 रुपए भी ले लेंगे। फिर हम डिसाइड करेंगे कि आउट ऑफ दिस 3,60,000 हमारे पास जगह तो 3 लाख बच्चों को बिठाने की, बट जो 60,000 एक्स्ट्रा फॉर्म आए हैं वो सेकेंड जर्नल एंट्री में हम क्या करेंगे, इस पैसे को रिफंड कर देंगे। समझ में आया? और आगे पढ़ते क्वेश्चन के अंदर में और कोई ट्विस्ट है क्या? एक्सेस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, मतलब जो रिफंड करेंगे, एंड मनी पेड देयर ऑन वाज रिफंडेड टू द एप्लीकेंट।
all the sum due on allotment and final call were received in full except, यहाँ पे देखो सारे पैसे सबने दे दिए अलॉटमेंट और फाइनल कॉल में, एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ 2000 इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय आशा। आशा के पास 2000 शेयर्स थे, उसने एडमिशन लिया, फर्स्ट टर्म तक पढ़ाई की, सेकंड टर्म तक पढ़ाई की, बट ड्यू टू सम रीजन, ठीक है, आशा ने पढ़ाई छोड़ दी और आशा के पास थे 2000 इक्विटी शेयर्स और उसने कौन से पैसे नहीं दिए, हमें फाइनल कॉल के पैसे आशा ने नहीं दिए और वो छोड़ के चली गई। बट अब हम जर्नल एंट्रीज पे फोकस करेंगे। हमारे पास सबसे पहले 3,60,000 बच्चों के 4-4 रुपए आए होंगे। तो आ जाओ, हेडिंग दे दो, जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ मेवाड़ा लिमिटेड। सबसे पहले क्या करेंगे, 3,60,000 बच्चों से हम 4-4 रुपए लेंगे, दैट विल बी 14,40,000 रुपए। पहली एंट्री हमारी फिक्स है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने बच्चों से, 3,60,000 बच्चों से कितने रुपए ले लेंगे हम लोग, 4 रुपए, विच इज 14,40,000, 14,40,000। हमारे पास जैसे ही एडमिशन के फॉर्म आ गए, कितने बच्चों के, 3,60,000, बट हमारे पास एडमिशन लेने की जगह कितनी है, 3 लाख। तो नेक्स्ट एंट्री में हम बैंक से पैसा वापस करते गए, तो बैंक में जब पैसा मिलता है तो डेबिट करते हैं, जब रिफंड करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन तो तुम पूरे शेयर कैपिटल में जितनी बार यहाँ पे डेबिट होगा, नेक्स्ट एंट्री में ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट विच इज 14,40,000। अब हम कितने लोगों को हमारे कंपनी में ओनर बनाएंगे, 3 लाख। हमारे पास एडमिशन लेने की जगह ही कितनी है, 3 लाख। तो 3 लाख बच्चों के 4-4 रुपए हम लोग रख लेंगे, विच इज 12 लाख। और कितने बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, 60,000 बच्चे जो हमें लगा कि भाई ये हमारे इंस्टीट्यूट के लिए लायबल नहीं है, मतलब लायक नहीं है, या फिर ये हमारे स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाएगा, इतना मेहनत नहीं कर पाएगा, XYZ। तो हमने 60,000 इंटू 4 करके हम पैसा रिफंड कर देंगे, ठीक है। तो डेबिट में अगर 14,40,000 है तो क्रेडिट में भी 14,40,000 आना चाहिए, विच इज 12 लाख एंड 2,40,000। नेक्स्ट एंट्री, जैसे ही हमारी एडमिशन प्रोसेस खत्म हो गई, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब हमने एडमिशन कितने बच्चों को दिया, 3 लाख बच्चों को। जैसे ही फर्स्ट टर्म खत्म, अलॉटमेंट में 3 लाख बच्चों से हम लोग, अलॉटमेंट की फीस कितने रुपए है, 3 रुपए, 9 लाख रुपए मंगवाएंगे, ठीक है। जैसे ही अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए, रिमाइंडर भेजा, सेकंड टर्म की फीस भरो वरना तुम्हारे बच्चों को निकाल देंगे, हमारे स्कूल तो बहुत फेमस है, नहीं दोगे तो हमारे तो लाइन लगी हुई है, हम तो किसी और को एडमिशन दे देंगे। तो जैसे ही हमने रिमाइंडर भेजा तो सबने पैसा दे दिया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पे डेबिट, नेक्स्ट एंट्री में क्रेडिट, और बैंक से पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितने रुपए मंगवाए थे, 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए, ठीक है। तो 9 लाख रुपए पूरे आ गए। फाइनल कॉल में सेकेंड टर्म भी खत्म हो जाएगी, फिर फाइनल कॉल में हम लोग 3 लाख बच्चों से कितने मंगवाएंगे, 3 रुपए। सेम एंट्री अलॉटमेंट की जब है, वहां पे 5वीं एंट्री क्या बनेगी, फाइनल कॉल। तो आ जाओ, हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने बच्चों से मंगवाएंगे पैसा, 3 लाख बच्चों से कितने रुपए मंगवाएंगे, 3 रुपए, विच विल बी 9 लाख, 9 लाख। जैसे ही हमने अलॉटमेंट भेजा, रिमाइंडर सबने पैसा दे दिया, बट कब किसका पैसा नहीं आया, हमारे पास एक शेयर होल्डर था जिसका नाम क्या था, आशा, ठीक है, अमन की आशा, वही था ना। तो आशा के पास हमारी कंपनी के कितने शेयर्स थे, 2000 शेयर्स थे। तो 9 लाख रुपए में से आशा ने हमें पैसे नहीं दिए, तो आशा ने 2000 शेयर्स इंटू 3 रुपए फाइनल कॉल के, टोटल कितने रुपए नहीं आए, 6,000 रुपए हमारे पास नहीं आए। मांगे कितने थे हम लोग ने, 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए में से कितने नहीं आए, 6,000 रुपए नहीं आए। आए कितने, 8,94,000। तो इतने पैसे हमारे पास आ गए। डायरेक्टली भी अगर कर सकते हो, 9 लाख रुपए में से 6,000 रुपीज नहीं आए, ठीक है। और कॉल सिनेरियस, अमन की आशा, जैसे बैड डेप होता है ना, फीस मंगवाई बट फाइनल में बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया, भाग गया, नहीं दे रहा है, कहीं और ज्वाइन कर लिया,
तो फिर वही अमन की आशा के पास 2000 शेयर्स थे, 3 रुपए फाइनल कॉल के नहीं दिए, विच इज 6000 नहीं दिए, तो कितने रुपए, जितने से फाइनल कॉल डेबिट उतने से फाइनल कॉल क्रेडिट। बट बैंक में कितने आएंगे, 8,94,000 और कॉल्सिन एरियस में 6000। फिर लास्ट में फाइनली टोटल करोगे, डेबिट क्रेडिट का टोटल सेम आ गया, तो हमारा सम राइट है। ठीक है, अगर तुम लोगों को मेरी मेथड समझ में आ रही, इजी लग रही है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी मेरे वीडियोस को फॉरवर्ड करो। थैंक यू सो मच।